दोस्तों, क्या आप भी राजस्थान में सिचुएटेड जैसलमेर जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैसलमेर ट्रैवल करने से रिलेटेड सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप जैसलमेर कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कितने दिन का ट्रिप इनफ रहेगा एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। जैसलमेर में एयरपोर्ट बना हुआ है एंड आपको काफी सारे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसलमेर में रेलवे स्टेशन भी है, सो आप इजीली ट्रेन से जैसलमेर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जैसलमेर में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसलमेर के नाम से सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? आई गेस सबके माइंड में सबसे पहले आता होगा डेजर्ट। तो अगर आप आफ्टरनून में जैसलमेर पहुंच गए हैं तो आप सीधा पहुंच जाइए डेजर्ट कैंपिंग के लिए। जो डेजर्ट है जहाँ पर कैंपिंग होती है वो जैसलमेर मेन सिटी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जो एक कैंप्स है यहाँ पर स्टे करने का तो अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस होता ही है एंड इस एरिया में आप मल्टीपल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। आओ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक अच्छे से डेजर्ट कैंप में बुकिंग कर लीजिए। अगर आप आफ्टरनून में वहाँ पर पहुंच गए हैं तो आप शाम में सनसेट के 1-2 घंटे पहले एग्जैक्टली डेजर्ट में पहुंच जाओ। डेजर्ट में जाने के लिए जहाँ आपने स्टे किया है वही लोग आपको 4x4 थार प्रोवाइड कर देंगे विद ड्राइवर, जिसके वो अलग से चार्ज भी लेते हैं। ये जो डेजर्ट है ये एग्जैक्टली है सैंड ड्यून्स। लगभग 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाओगे सैंड ड्यून्स में एंड वहाँ आप उसी कार में ड्यून बैशिंग कर सकते हो। आपको वो लोग थार में रेगिस्तान में ऊपर नीचे रास्तों पर लेकर जाएंगे। इसका भी अपने आप में बहुत सही एक्सपीरियंस होता है। डेजर्ट में पहुंचने के बाद आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कैमल राइड, वहाँ पर आप कैमल राइड कर सकते हो। प्राइस रहता है 500 से 1000 रुपए के आसपास। उसके बाद आप क्वाड बाइकिंग भी कर सकते हो। उसका चार्ज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रहता है, तो कुछ 1500 के आसपास उसका प्राइस रहता है। इसके अलावा आप वहाँ पर सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अगर आप डे 1 पर टाइमली यहाँ पर पहुँच गए हो तो आप सनसेट के टाइम पर सैंड ड्यून्स में आ सकते हो। अदरवाइज आप अर्ली मॉर्निंग जाकर वहाँ से सनराइज का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये सभी एक्टिविटीज आपको सनराइज पर भी करने को मिल जाएंगी। डेजर्ट में आपको लोकल सिंगर्स भी दिख जाएंगे, आप फोक म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हो। अब जरा डेजर्ट के ड्रोन शॉट्स देखो। जिस कैंप में आप स्टे करोगे वहाँ पर इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थानी फोक डांस, फायर शो एंड वहाँ ग्रुप में डांस भी कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में काफी अमेजिंग रहता है। सबसे पहले वहाँ के लोकल आर्टिस्ट आपका वेलकम करते हैं एंड शाम में लाइटिंग्स की वजह से ये कैंप्स और भी सुंदर दिखाई देते हैं। आओ आपको कैंप अंदर से भी शो करता हूँ। जिस कैंप में मैं रुका था वहाँ सब एमिनिटीज थी। एक किंग साइज बेड, मिरर, चार्जिंग सॉकेट्स, टेबल, क्लीन वॉशरूम जिसमें गर्म पानी भी था एंड टेंट एकदम स्पेशियस था। तो मुझे तो यहाँ पर स्टे करके काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेकआउट के बाद आप जैसलमेर के लिए जा सकते हो एंड वहाँ के प्लेसेस कवर कर सकते हो। डेजर्ट से जैसलमेर जाते वक्त आप विजिट कर सकते हो कुलधारा विलेज, जो कि एक अबेंडेंट विलेज है। इस विलेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी जैसलमेर विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो हम लोग जैसलमेर के टूर पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी कोई भी हेडेक नहीं रहती है। हमारे पैकेज में इंक्लूड रहता है एक नाइट का स्टे इन डेजर्ट कैंप्स, जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूड रहेगा। साथ ही साथ आपका पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम जैसलमेर रेलवे स्टेशन। इसके अलावा आपकी पूरी आइटनरी फॉलो होगी। आप विजिट करोगे जैसलमेर फोर्ट, गड़ीसर लेक, पटवो की हवेली, सलम सिंह की हवेली, कुलधारा विलेज एंड डेजर्ट कैंपिंग एंड हमारी तरफ से कैमल राइड कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। तो पैकेज बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर लिखिए जैसलमेर, मैं आपको सब डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो अब चलते हैं कुलधारा विलेज, जिसकी हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है। कुलधारा एक एंशिएंट विलेज है जो जैसलमेर से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग पालीवाल ब्राह्मण थे, बहुत ही समझदार और समृद्ध लोग जो खेती और व्यापार दोनों में आगे थे। उन्होंने ये गाँव लगभग 13th सेंचुरी में बसाया था और आसपास के 84 विलेजेस के साथ ये एरिया एक समृद्ध समाज का हिस्सा था। लेकिन कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। कहा जाता है कि जैसलमेर का उस टाइम का दीवान सलीम सिंह, जो बहुत ही क्रूअल और लालची आदमी था और कुछ कारणों से उसने धमकी दी थी कि वो कुलधारा गांव को पूरा बर्बाद कर देगा। कुलधारा के लोग अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने फैसला किया एक रात पूरा गांव, हर आदमी, औरत और बच्चा बिना किसी को बताए गायब हो गए। सिर्फ उनके घर और दीवारें रह गई और जाने से पहले उन्होंने इस जगह को शापित कर दिया और कह दिया कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बच सकेगा। तब से लेकर आज तक कुलधारा एक अबेंडेंट विलेज है और कहते हैं कि रात को यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। आज कुलधारा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। राजस्थान टूरिज्म ने इसे हेरिटेज साइट के रूप में मेंटेन किया है। यहाँ के पुराने मकान, टूटे हुए टेम्पल्स, नैरो लेन्स, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे समय यहीं पर रुक गया हो। जब आप यहाँ पर जाओगे तो हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस होगी। दिन के टाइम में ये जगह पीसफुल लगती है, लेकिन शाम के बाद लोकल्स कहते हैं कि यहाँ अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी महसूस की है। कुलधारा को हॉन्टेड विलेज ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ के रूइंस और डेजर्ट बैकग्राउंड मिलकर एक सिनेमैटिक व्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एंट्री के
के चार्जेस है 30 रुपीज पर पर्सन। दोस्तों आप में से काफी लोग पूछते हैं कि मैं कौन से कैमरा से शूट करता हूँ, तो वीडियो शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ iPhone 16 Pro एंड GoPro। आप ये दोनों चीजें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप जैसलमेर में विजिट कर सकते हैं वो है जैसलमेर फोर्ट, जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर फोर्ट दुनिया के सबसे बड़े लिविंग फोर्ट्स में से एक है। मतलब आज भी लोग इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। लगभग 3000 लोग अंदर अपनी डेली लाइफ जीते हैं एंड अंदर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब कुछ मिल जाता है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1156 AD में एंड इसे राव जैसल ने बनवाया था, जिनसे ही जैसलमेर का नाम पड़ा। ये फोर्ट त्रिकुटा हिल के ऊपर बना हुआ है एंड पूरे येलो सैंडस्टोन से तैयार हुआ है। सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो पूरा फोर्ट गोल्डन कलर में चमक उठता है, इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। जैसलमेर फोर्ट के अंदर जाते ही आपको मिलेगा एक पूरा मिनी सिटी, नैरो लेन्स, कलरफुल शॉप्स और हवेली स्टाइल के घर। फोर्ट में एंटर करने के बाद सबसे पहले तो आप इस किले के सबसे मेन व्यू पॉइंट को देख सकते हो, जिसके लिए आपको एंटर करने के बाद लेफ्ट टर्न लेना होगा एंड कुछ दूर चलने के बाद आप पहुंच जाओगे इस व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर एक तोप भी है एंड इस जगह से आप जैसलमेर सिटी के अमेजिंग व्यूज देख सकते हो। एंड आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि मैक्सिमम घर गोल्डन कलर के हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पर आप बैठकर अपनी मील एंजॉय कर सकते हो सुंदर व्यूज के साथ। इसके बाद आप वापस सेंटर में जा सकते हो एंड देख सकते हो जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम, जहाँ पर पुराने वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और राजा महाराजाओं के यूज हुए आइटम्स डिस्प्ले में है। एंट्री के चार्जेस है 200 रुपीज पर पर्सन। इसके बाद आप देख सकते हो जैन टेम्पल जो कि बने थे 12 से 15 सेंचुरी के बीच में। उसके बाद लक्ष्मीनाथ टेम्पल जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और फोर्ट के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। उसके बाद आप देख सकते हो एक और व्यू पॉइंट जहाँ पर सबसे पुरानी तो प्रेजेंट है इस किले की। उसके बाद आप देख सकते हो स्टेप वेल, बारी हवेली म्यूजियम एंड और भी कुछ पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है पटवो की हवेली। एक वहाँ पर हवेली है एंड एक म्यूजियम, दोनों के ही लगभग 100-200 रुपए एंट्री के चार्जेस है। आपको लेकर चलता हूँ पटवो की पुरानी हवेली पर। इसमें मल्टीपल फ्लोर्स बने हुए हैं एंड आप इसके टॉप फ्लोर पर भी जा सकते हो, जहाँ से आपको जैसलमेर फोर्ट का पोस्टकार्ड व्यू देखने को मिलेगा। इस हवेली में काफी सारी विंडोज भी हैं, जहाँ से आपको अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे सिटी के। इसके बाद आप सलम सिंह की हवेली भी विजिट कर सकते हो, जिसमें काफी सारी विंडोज हैं एंड सिटी के व्यूज भी नजर आते हैं। जैसलमेर में नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गड़ीसर लेक। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जैसलमेर का सबसे पीसफुल और सीरीन साइड देखने को मिलेगा। फोर्ट की क्राउडेड लेन्स और मार्केट के बाद ये लेक एक परफेक्ट ब्रेक जैसी होगी। गड़ीसर लेक का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में जैसलमेर के राजा रावल गढ़सी सिंह के टाइम पर, इसीलिए इसका नाम गड़ीसर पड़ा। शुरू में ये एक वाटर रिजर्वेयर था जो पूरे जैसलमेर सिटी का पानी सप्लाई करता था, लेकिन आज के टाइम में ये एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ आपको नेचर, आर्किटेक्चर और कल्चर तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे। जब आप लेक के गेट पर पहुंचोगे तो सबसे पहले देखने को मिलता है एक ब्यूटीफुल येलो सैंडस्टोन आर्क, जिसे तिलों की पॉल भी कहा जाता है। एंड अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो आपको टिकट लेनी होगी। प्राइस रहता है 300 रुपीज 2 लोगों के लिए एंड बोट के डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेक के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप सुकून से इस बोट राइड को एंजॉय कर सकते हो या फिर लेक के किनारे शांति से कुछ देर बैठ सकते हो। तो ये सब थे प्लेसेस जैसलमेर के। अब बात करते हैं कि कितने दिन इनफ रहेंगे जैसलमेर एक्सप्लोर करने के लिए। आप 2 दिन में अच्छे से जैसलमेर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक नाइट का भी अगर आप स्टे रखते हैं तो दैट इज इनफ। तो यहाँ पर आप मस्त वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हो। बात करें बजट की तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर आपको जैसलमेर या फिर राजस्थान की और किसी सिटी का वेल प्लान पैकेज चाहिए तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी डिटेल्स कैप्शंस में प्रेजेंट है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही और वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।